जी की बात में हुंकारी तो भरी है। अब देखो हुंकारी कितनी सही है। पहली बात महात्मा जी की आई, महात्मा जी ने कहा कि दो के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। अब बढ़िया भाई, अगर ज्ञानी हो तो बोले, और मान लो ज्ञानी नहीं है तो बीच में बोलना भी उचित। हाँ ये बात सही। अगर दो लड़ रहे हो और तीसरा पहुंच जाए, या तो उनसे बड़ा पहलवान हो तब पहुंचे, और नहीं तो भोगना उसी को पड़ता है जो बीच में जाता है ना। ये लौकिक जगत का नियम है। लेकिन दो के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, ये नियम हर जगह नहीं लगेगा। अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए भैया, अगर हमारे पिता का अपमान समाज में हो रहा है, पिता का अपमान अगर समाज में हो रहा है और पुत्र बैठा है उसी समाज में, तो फिर पुत्र का क्या धर्म है? देखो तुम्हारी बात कट गई तुरंत, इतनी देर थोड़ी लगती है भाई। पिता समाज में बैठा है और पिता का अपमान हो रहा है, तो भैया फिर अगर पुत्र बैठा है तो पुत्र अपने पिता का अपमान नहीं सहन करेगा, चाहे प्राण चले जाए। यही नियम स्वामी के लिए। अगर हमारे स्वामी का अपमान समाज में हो रहा है तो भैया सेवक का ये धर्म है कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन स्वामी का अपमान समाज में हम सहन। आचार्यों ने एक अर्धाली दी है सीधी। और देखो मानव से ही उत्तर होगा जो भी होगा। जैसे आचार्य कहते हैं सेवक समय नधीत ढिठाई। अगर स्वामी के लिए सेवक समाज में कोई ढिठाई भी करता है, अपराध भी करता है, तो उस अपराध का दोष सेवक को लगने वाला और धनुष तोड़ने वाला मेरा स्वामी है। और अगर मैं स्वामी के लिए बोल रहा हूं तो मैं अपने धर्म पर हूं, मैं अपने कर्म पर हूं। और व्यक्ति को कर्म ऐसा करना चाहिए कर्म भी धर्म बन जाए, अपना कर्म भी धर्म के रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसा कर्म हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये पहली बात का उत्तर है। आइए दूसरी बात, महात्मा जी ने कहा कि ऐसा थोड़ी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म कोई करता है और फल कोई भोगता है। देखो ऐसा है, लेकिन नियम में नहीं है। नियम यही है कि काऊ न को सुख दुख करदाता और निज कृत कर्म भोग सब। नियम यही है। हाँ अपवाद हो सकता है, क्योंकि नियम है तो अपवाद भी है। अपवाद आपने बताया क्यों? देखो रमण जी भी आ गए। आइए आप भी थोड़ी देर बैठिए, आनंद लीजिए, और आपके है ना विषय का ही जुड़ा हुआ विषय है। और करे अपराध को, ध्यान देना, और पाओ फल भोग। महात्मा जी ने कहा कि अपराध कोई करता है फल कोई भोगता है। ये अपवाद है, ये नियम नहीं है। जैसे भैया वर्ष में कितने महीने होते हैं, पहले ये जान लो कि अपवाद होता क्या है। लड़ाई अपवाद में नहीं की जाती है। सच्चा योद्धा वही होता है जो अखाड़े में रह करके लड़ाई करे, और अखाड़े के बाहर निकल जाओ भैया तो कैसी लड़ाई? वो लड़ाई थोड़ी है, वो अपवाद हो जाएगा। अगर लड़ाई करनी है तो बीच अखाड़े में करो। जैसे अपवाद क्या है? वर्ष में कितने महीने हैं? 12। वर्ष में 12 ही महीने हैं। ये नियम है, ये नियम है। वर्ष में जब पूछा जाएगा तो लोग 12 महीने ही, 13 महीने हर समय नहीं होते, कभी कभी आता है वो। लेकिन नियम ये कहता है कि वर्ष में 12 ही महीने होते हैं। हाँ कभी कभी 13 हो जाते हैं, ये अपवाद है। 13वां कौन सा महीना है? उसे हम लोग मलमास का महीना कहते हैं, हमारी भाषा में पुरुषोत्तम मास। 13वां महीना भगवान विष्णु के द्वारा रचित किया गया। कब?
एक बार हिरण्यकश्यप ने भगवान से वरदान मांग लिया कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं दोपहर में मरूं, न मैं अंदर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, जब 9 वर्ष के 12 महीने के अंतर्गत मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं देवता से मरूं, न मैं अस्त्र को, न मैं शस्त्र को, न मैं दिव्यास्त्र से मरूं। भगवान ने वरदान दे दिया, ठीक है। तब भगवान को आधा रूप सिंह का बनाना पड़ा और आधा मानव का, उसी को कहते हैं नरसिंह। कोई अस्त्र नहीं लिया, भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा। 12 महीने नहीं, उसी में पुरुषोत्तम मास की रचना की गई, जिसे 13वां महीना कहते हैं और जो 3 साल में एक बार आता है। ये अपवाद जैसे जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, ध्यान देना, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, दोनों को जोड़ो तो 10 है कि नहीं है? यही नियम है। लेकिन भैया किसी किसी के 6 उंगलियां हैं, छंगा जिसे कहते हैं, 6 है कि नहीं है? तो जो तुम्हारा ये प्रमाण आया है, ये छंगा वाला प्रमाण आया है, नियम वाला नहीं आया है। आइए अब आपने जो तत्व जोड़ा है उसे हम थोड़ा देख लेते। जैसे हिरण्य आपने बताया, राजा हरिश्चंद्र बोले कर्म किया राजा ने, अब भोगना पड़ा उनकी पत्नी को और बेटे को। आइए एक नवीन चिंतन में और देता हूं, ध्यान रखिए। आपकी पत्नी और आपके बच्चे या बच्चियां जो भी हैं, ये हमारे घर में आए। भैया संसार में बहुत सी कन्याएं हैं, उसी के साथ ही आपका विवाह क्यों हुआ? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि उस नारी से आपके पूर्व जन्मों का कोई ना कोई कर्म बाकी रह गया, इसलिए वो आपकी पत्नी बन करके आई है। और अगर मित्र भाव बाकी रह गया है तो जीवन भर आपको सुख देगी, और अगर शत्रु भाव बाकी रह गया है तो आपके घर में आकर के ऐसा कलह करेगी, ऐसा कलह करेगी कि पूरा घर सत्यानाश। यही है हमारा प्रारब्ध। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। हमारा बच्चा है, अगर मित्र भाव बाकी है तो बड़ा ही संस्कारवान बालक होगा, और अगर शत्रु भाव बाकी है तो जीवन भर आपको रुलाएगा। यही नियम बेटी में लगेगा। बेटी अगर मित्र भाव की है तो जीवन भर आपको सुख देगी, और अगर बेटी शत्रु भाव की है तो जीवन भर आपको रुलाएगी। तो ये होता सब कर्मों से ही है। पूर्व जन्म के जो कर्म बाकी रह जाएंगे उसी के अनुसार हमारे जीवन में हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारी बेटी और हमारा परिवार हमारे साथ में जोड़ा जाएगा। जैसे माता पार्वती ने एक नियम दिया है, सिद्धांत दिया है, कर्म लिखा जो बाहुर न हो तो कत दोष लगाई। अगर हमारे भाग्य में, अगर हमारे, भाई भाग्य कैसे बनता है? तो भाग्य बनता है व्यक्ति के कर्मों से, और अगर आपके भाग्य में आपके कर्मों के अधीन बावरापति भी अगर लिखा है तो वो ही आपको, ये सब मिलता कर्मों से ही है। बिना कर्मों के संसार में कुछ होने वाला, आचार्य भी कहते हैं अनुसंदेह हम या प्राप्त अनुसंदेहम मोक्ष द्वारम पावर्तम ग्रहे सुखगवत शक्तस्त मारण चुत्यम विदु। मनुस्मृति का सिद्धांत है। अगर आपने मनुष्य के कर्म, मनुष्य का जीवन पा करके अगर आपने मोक्ष पाने के कर्म किए तो आपको मोक्ष मिलेगा, और अगर आपने नरक जाने वाले नियम में बंध गए, नरक जाने वाले कर्म करे तो आपको भगवान के द्वारा नरक का भोग।
ये होता सब कर्मों से है, पता नहीं कहाँ नियम पड़ गया यो तो। चलो ये दूसरी बात का उत्तर। आइए तीसरी बात, महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी अयोध्या अगर इतनी प्रभावशाली है तो बताओ पूरी रामायण में, ध्यान देना ये नवीन चिंतन है, पूरी रामायण में अयोध्या शब्द केवल एक बार भैया मिलेगा, दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा। केवल एक चौपाई ऐसी है पूरी मानस में जहां अयोध्या शब्द केवल एक बार आया है, बस। अयोध्या शब्द पूरी मानस में दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे एक शब्द और है, बाल ब्रह्मचारी, तो बाल ब्रह्मचारी शब्द भी पूरी मानस में केवल एक बार ही मिलेगा। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक बार ही मिलेंगे। जैसे दो अर्धाली ऐसी है मानस में जो दो बार आई है, हर एक अर्धाली एक बार आई है, लेकिन दो अर्धाली ऐसी है जो दो बार आई है। जैसे बहुत सी अर्धाली ऐसी है जिसमें न रकार है न मकार है, और हर अर्धाली के लिए लिखा है एक छत्र एक मुकुट मणि वरण विराजे दो। रा और मां शब्द आपको हर अर्धाली में मिलेगा, चाहे रकार में हो चाहे मकार में हो। लेकिन कुछ अर्धाली ऐसी है जिनमें न रा है न मां है ना। तो ये विशेष जानकारियां हैं रामायण की। आइए, आपने कहा कि अयोध्या का अगर इतना प्रभाव है तो एक बार काहे आई है? देखो एक बार इसलिए आई है क्योंकि जितना महत्व एक का है उतना अनेक का नहीं है। कैसे एक का महत्व ज्यादा है? देखो एक है ब्रह्म, एक है ईश्वर, एक है परमात्मा। परबस जीव सबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री कंता। श्री कंता माने ईश्वर, परमात्मा, लक्ष्मीपति, नारायण, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, तीनों तत्वों से बनकर के जो बना है। तो ईश्वर एक और जीव है अनेक। ईमानदारी से भैया बताओ तुम्हें, गंगा जी की सौगंध है, जितना महत्व सब जीवों का है, क्या परमात्मा का भी उतना ही? ये बात क्यों राजू भैया? अरे ईश्वर का महत्व जीवों से ज्यादा है क्योंकि वो परमात्मा है और परमात्मा एक है, और भैया एक का ही महत्व है। इसलिए अयोध्या शब्द केवल एक बार आया है। जैसे संसार में लोग तो बहुत है पर बाल ब्रह्मचारी एक है, और जो सार्थकता, जो अधिकता, जो बल, जो सम्मान एक बाल ब्रह्मचारी का होगा, उतना सम्मान संसार में किसी का नहीं होगा। तो ये मानस की कुछ ऐसी प्रमुख जानकारियां हैं, विशेष जानकारियां हैं। इसीलिए मानस में अयोध्या शब्द एक बार आया है क्योंकि एक का ही महत्व है। रही बात ममता की, तो आपने कहा कि देखो ममता क्या है? बोले अंधेरी रात्र है, काली रात्र है। देखो हर ममता काली रात्र नहीं है। अगर ममता संसार से है तो वो वासना है ना। अगर ममता केवल संसार से है, केवल ममता अपने से है, तो बेटे ये वासना है, ध्यान रखना हमारी बात। हाँ, और अगर यही ममता भगवान से जोड़ दो तो फिर भी क्या काली रात रहेगी? अगर यही ममता भगवान से जोड़ दी जाएगी तो फिर ये वासना नहीं, यही ममता उपासना बन जाएगी। और भगवान कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम, और ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख। इसलिए ममता हर स्थान पर खराब नहीं है, भगवान से है
और भगवान से ममता सबको करनी चाहिए। आपने कहा रे नब वाला काल बस बोलत तो न समार, रे राजा के लड़के तू काल के वसीभूत है। तो देखो काल के वसीभूत हम हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि परमात्मा के जो भक्त हैं, परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, परमात्मा का जो ध्यान रखते हैं, परमात्मा की जो साधना करते हैं, परमात्मा की जो उपासना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए